अधिकारियों ने कठुआ जिले के बिलावर के पेरोडी निवासी 25 वर्षीय माखन दीन की मौत की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस पूछताछ के बाद वे अपने घर पर मृत पाया गया। माखन दीन को ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में आतंकवादी समूह के साथ कथित संबंधों से संबंधित पूछताछ के लिए बुलाया गया था। घटना के बाद जिला मजिस्ट्रेट कठुआ ने माखन दीन की मौत के आसपास की परिस्थितियों की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त आईजीपी जम्मू ने मामले की जांच के लिए जम्मू कठुआ सामा रेंज के डीआईजी की अध्यक्षता में एक फैक्ट फाइंडिंग जांच भी गठित की है। पूर्व सीएम और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि हिरासत के दौरान माखन दीन को क्रूर पिटाई और यातना दी गई थी। मुफ्ती ने घटना की तत्काल जांच की मांग की। जवाब में जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में यातना के मुफ्ती के दावों का खंडन करते हुए कहा कि आतंकवादियों के साथ अपनी संलिप्तता का खुलासा होने के बाद माखन दीन ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह भी कहा कि माखन दीन आतंकवादियों के उसी समूह की मदद कर रहा था जिसने जुलाई 2024 में पदनोटा सेना के काफिले पर हमला किया था, जिसमें सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में एक ट्रक चालक की सेना की गोलीबारी में मौत हो गई जब उसने बार बार चेतावनी के बावजूद एक चेक पोस्ट पर अपना वाहन रोकने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की गतिविधि के बारे में सूचना मिलने के बाद बुधवार को संग्रामा चौक पर चेक पोस्ट स्थापित किया गया था। सेना के चिनार कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आतंकवादियों की गतिविधि के बारे में एक विशेष खुफिया सूचना के आधार पर 5 फरवरी 2025 को सुरक्षा बलों द्वारा एक मोबाइल वाहन चेक पोस्ट स्थापित किया गया था। एक संदिग्ध नागरिक ट्रक को तेज गति से आते देखा गया। जब उसे चुनौती दी गई तो बार बार चेतावनी के बावजूद ट्रक नहीं रुका, बल्कि चेक पोस्ट को पार करते हुए और तेज हो गया। सतर्क सैनिकों ने 23 किलोमीटर से अधिक समय तक वाहन का पीछा किया। टायरों को निशाना बनाकर गोलियां चलाई गई, जिससे वाहन संग्रामा चौक पर रुक गया। सेना ने एक्स पर यह भी कहा कि विस्तृत तलाशी के बाद घायल चालक को सुरक्षा बलों द्वारा तुरंत जेएमसी बारामूला ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सेना ने कहा कि लदे ट्रक को निकटतम पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कठुआ और बारामूला दोनों ही घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्होंने इन घटनाओं को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है तथा इस बात पर जोर दिया है कि इन घटनाओं की समयबद्ध पारदर्शी तरीके से जांच की जाए। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लिखा, मैंने बिलावर में पुलिस हिरासत में माखन दीन पर अत्यधिक बल प्रयोग और उत्पीड़न की खबरें देखी हैं, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और वसीम अहमद मल्ला की मौत हो गई, जिसे सेना ने ऐसी परिस्थितियों में गोली मार दी जो पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। जम्मू कश्मीर सरकार भी अपनी जांच का आदेश देगी, पोस्ट में उमर अब्दुल्ला ने लिखा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता इल्तिजा मुफ्ती ने बारामूला में एक ट्रक चालक की मौत के बाद जम्मू कश्मीर सरकार की कड़ी आलोचना की है, जिसे कथित तौर पर चेक पॉइंट पर रुकने के संकेतों की अनदेखी करने के बाद गोली मार दी गई थी। मुफ्ती ने सेना के इस दावे पर सवाल उठाया कि उन्होंने 23 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद टायरों पर गोली चलाई। मुफ्ती ने कठुआ में हुई नागरिक हत्या और बारामूला की घटनाओं का संदर्भ देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की भी आलोचना की है। उन्होंने अब्दुल्ला पर अपने कार्यकाल के दौरान नागरिकों की मौतों के मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहने का आरोप लगाया और निर्दोष युवाओं को निशाना बनाने के परेशान करने वाले पैटर्न की ओर इशारा किया। जम्मू कश्मीर सरकार ने 3 फरवरी को सोपोर के हकीम सोनुल्ला अस्पताल में एक सर्जिकल त्रुटि के संबंध में 2 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया है। एक आदेश के अनुसार सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोपोर के कंसल्टेंट स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजुम नजीर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांदीपुरा के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तारिक अहमद डार को जांच लंबित रहने तक तत्काल निलंबित कर दिया गया है। जेएंडके हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए निलंबन आदेश जारी किया और डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित कर दिया। इस बीच हकीम सोनुल्ला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को भी जांच पूरी होने तक सील कर दिया गया है। राजौरी जिले के बदाल गांव में एक अज्ञात बीमारी के कारण 17 लोगों की मौत के बाद आइसोलेशन केंद्रों में रखे गए ग्रामीणों ने आज विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि उन्हें अपने गांव लौटने की अनुमति दी जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनके गांव के 17 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन अधिकारी अभी तक इन मौतों का कारण निर्धारित नहीं कर पाए हैं। इसके बजाय सैकड़ों ग्रामीणों को आइसोलेशन केंद्रों में रखा गया है। उन्होंने अपने मवेशियों और घरेलू सामान को पीछे छोड़े जाने पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि देखभाल के अभाव में उनके जानवर मरने के कगार पर है। विरोध प्रदर्शन के बाद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और वर्तमान में ग्रामीणों के साथ चर्चा कर रहे हैं।
इस सुदूर सीमावर्ती गांव के निवासियों को अस्पष्ट मौतों के बाद एहतियात के तौर पर 12 दिन पहले आइसोलेशन केंद्रों में ले जाया गया था। पुलिस और मेडिकल एक्सपर्ट्स द्वारा व्यापक जांच के बावजूद इन मौतों का कारण अज्ञात बना हुआ है। जम्मू शहर के जोगी गेट इलाके में स्थित एक शमशान घाट पर चोरी की खबर मिली है। चोरों ने साइट पर मौजूद दान पेटियों को निशाना बनाया और अज्ञात राशि चुरा ली। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है, जो इसे एक पवित्र स्थान का अपमान मानते हैं। अधिकारियों ने चोरी की जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी है। पुलिस